अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। भाई आप लोगों में से किसी की आवाज नहीं आ रही है। कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम। आर यू हियरिंग? बुशरा नाज, फैसल, फैसल रहमान, फैसल रहमान। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। थैंक यू दानिश। बाकी किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही कि दानिश के अलावा? यस सर, आ रही है। चलें, थैंक यू बुशरा। और किसी को? फातिर अली, फातिर अली, माहा खान, माहा खान, फहीम हसन, फहीम हसन। अच्छा, आप माइक अनम्यूट करके आप मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अपना माइक आप लोग अनम्यूट करके मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, मैं जिनको कॉल कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, फातिर अली फ्रॉम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा चलें। वालेकुम अस्सलाम। जवाद कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी सर, शुक्र है अल्लाह का। आप चले, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी एट जूम। व्हाई नॉट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट क्लास। तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों से फीडबैक ले लूं that what we were discussing in the last class, and if you had any question related to the last class you can ask. पहले वहां से शुरू करते हैं and then we will start something new. Yes, anyone who will just give a expel point of the last class? No one? I think almost forgot it. My God. और कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नुमान खान। हाय नुमान, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आवाज का इशू आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी ना। मेरी आवाज ऑडिबल नहीं है क्या? सर कनेक्शन का इशू है आई थिंक। नहीं, मेरे पास कनेक्शन सही आ रहा है। मेरे पास बैंडविड्थ बिल्कुल सही है, फुल आ रहा है। मुझे आप लोगों की आवाज बहुत ही ऑडिबल है, बहुत क्लियर है। एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। यू आर सर ना, और अब बेहतर आ रही है आवाज। अब क्लियर है आपकी आवाज। अच्छा 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 अच्छा। यस, और की बताएगा a little about the last class. Yes, anyone?
नुमान नुमान खान, Yes, sir. Yes, sir. नुमान कुछ तो बताओ, व्हाट वाज वी डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास? सर लास्ट क्लास के अंदर हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, अपना मैनेजमेंट की आपने बताई थी ना, जो इकोनॉमिक रेशियो के हवाले से जो मामला चल रहे थे, ये सब डिस्कस किया। अच्छा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लास्ट क्लास में हम जो है ना Sir, यस यस in last class we have discussed the functions of management. वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही है। हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को ब्रीफली डिस्कस कर रहे थे, और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था प्लानिंग को, और प्लानिंग की एक बिल्कुल ब्रीफ सी डेफिनेशन बताई थी। द प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ setting objectives and determination of the ways to achieve those objectives. प्लानिंग किस चीज के प्रोसेस का नाम है? जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल्स को सेट करते हैं, और उसके बाद उन गोल्स को अचीव करने के लिए जितने भी वेज हो सकते हैं, जितने रास्ते हो सकते हैं, जितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उनको डिटरमिन करते हैं, उनको तलाश करते हैं, या उनको आउटलाइन करते हैं कि भाई ये सारे रास्ते हो सकते हैं जिनके जरिए हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग का जो पहला स्टेप, जिसे हम कहते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इसको आम जबान में लोग डेस्टिनेशन भी कहते हैं, एंड पॉइंट कहते हैं, गोल कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इसे एम कहते हैं इसे। अब एंड पॉइंट की मैं इसकी छोटी सी मिसाल दे दूं ताकि उससे आपको समझ में आ जाए। ये दोनों स्टेप किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में, ये दो स्टेप्स आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेट्स सपोज हमने यहाँ से हैदराबाद जाना है, तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि व्हाट इज द एंड पॉइंट फॉर अस? यहाँ से, कराची से हैदराबाद जाना है, व्हाट इज द एंड पॉइंट फॉर अस? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द एंड पॉइंट फॉर अस? सर कराची एंड पॉइंट हैदराबाद। Point जहाँ से जाना है, हैदराबाद जाना है, तो बिल्कुल सही, हैदराबाद। हैदराबाद विल बी द एंड पॉइंट। अच्छा, नाउ ये तो तय हो गया व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यानी एंड पॉइंट हमें पता चल गया, ये हमें तय हो गया व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज गोल। नाउ अब मेरा दूसरा काम आपको देता हूं प्लानिंग में, फाइंड आउट द वेज थ्रू विच यू कैन रीच टू द एंड पॉइंट और टू द गोल। आपके ख्याल में कितने वेज हो सकते हैं जिनके जरिए हम अपने एंड पॉइंट तक पहुंच सकते हैं? two ways. टू और थ्री वेज में भी। हाँ बिल्कुल। Two कौन ways. कौन से, लाइक कौन कौन से? One from the direct from super highway, and Very second good. is from the Indus highway from Thatta to वेरी गुड, वेरी गुड। ये Jaran. दो वेज हो सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आपने देखा प्लानिंग के ये दो स्टेप्स, डिटरमिन, सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, हमने ऑब्जेक्टिव अपना सेट किया, सेकंड हमने वेज तलाश किए जिनके जरिए ये आपको समझ में आई बात? ये इसे हम प्लानिंग कहते हैं। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमिनेशन ऑफ द वेज टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है, कि भाई हमारा एंड पॉइंट या ऑब्जेक्टिव हैदराबाद पहुंचना है। अब हैदराबाद पहुंचने के लिए हमने रास्ते तलाश करने हैं, दूसरा काम। वो रास्ते दो हैं, एक नेशनल हाईवे, एक सुपर हाईवे। तो क्वाइट सिंपल। अभी प्लानिंग है, याद रखिएगा, अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, एग्जीक्यूट अभी नहीं कर रहा है। एग्जीक्यूट जब करेंगे, जब हम देखेंगे कि भाई सुपर हाईवे से जाना चाहिए या नेशनल हाईवे से जाना चाहिए, सिलेक्शन उसके बाद की बात है, ये सिर्फ अभी प्लानिंग है। आगे चलते हैं। सेकंड हमारा जो फंक्शन था उसको भी ब्रीफली मैंने बताया था, वो था ऑर्गेनाइजिंग। द सेकंड फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट वाज ऑर्गेनाइजिंग। आप लोगों में से बताएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? यस, इसकी डेफिनेशन क्या थी ऑर्गेनाइजिंग की?
जनरल से आपके जहन में क्या आता है? एनीवन कैन टेल मी समथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजिंग, क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग सर, Yes. ऑर्गेनाइजिंग हम ये कहते हैं कि कोई भी हम अगर यहाँ से हमें हैदराबाद जाना है, ठीक है, तो हमने प्लानिंग तो कर ली कि कौन से रूट से जाना है हमें, क्या यानी कि रूट शॉर्टेस्ट हमें होगा, ठीक है, और फास्टेस्ट रूट होगा। ऑर्गेनाइजिंग ये होगा कि हम जाने से पहले जो है कोई चीज़ हमने हमें हमारी ज़रूरियात क्या होंगी, ठीक है, और हमें जो है ऑर्गेनाइज करना होगा सारी ग्रेट चीज़ें अगर ग्रेट अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो उसकी कि तमाम तर हमारी चीजों की जो है फुलफिलमेंट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं इसको बिल्कुल अब उसके टेक्निकल जबान में इसको मैं डेफिनेशन में बताता हूँ। ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाइनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज को मैच करते हो। ठीक है जी। अब मुझे पता है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब मैं आपको बताता हूँ रिसोर्सेज हमारे यहाँ कितने तरह के होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जनाब सबसे पहले तो हमें डेस्टिनेशन का पता चल गया कि जी हैदराबाद पहुंचना है। उसके बाद हमने रास्ते तलाश किए, जी ये 2 पॉसिबल रास्ते हैं। अब डेफिनेटली ज्यादा सफर तो देखना है ना कि भाई रास्ते में किन किन चीजों की जरूरत होगी। तो देयर आर 2 काइंड ऑफ द रिसोर्सेज हियर इन मैनेजमेंट। One is called the physical resources and second one is called the human resources. ठीक है, physical resources and human resources. Physical resources किसे कहते हैं? ये हमारे जितने भी land, building, machine, machinery, plant, etc. You know, these all are the physical resources. These are the ठीक है, जिन्हें आप अकाउंटिंग की आम जबान में assets कहते हैं। मगर एक और रिसोर्स होता है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, कौन से रिसोर्सेज? ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? एनीवन? सर जो हमारे एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वेरी गुड। जो हमारे इंडिविजुअल्स वर्किंग टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, दोज इंडिविजुअल्स वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अच्छा, आपको मैं एक बात बताऊं, आपको याद होगा जब मैंने डेफिनेशन बताई थी मैनेजमेंट की, तो उसमें हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि याद है बहुत ट्रेडिशनल डेफिनेशन बताई थी, गेटिंग थिंग्स डन विद पीपल एंड बाय पीपल। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? व्हिच रिसोर्स इज इंपॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेस। वेरी गुड। और आखिरी मैंने यूनिवर्सल डेफिनेशन भी बताई थी जो कि थी कॉटलर की डेफिनेशन थी, यूनिवर्सल डेफिनेशन। मैंने कहा था कि क्रिएटिंग एंड डिजाइनिंग एन एनवायरनमेंट विद इन विच पीपल वर्क टुगेदर to achieve organizational goals effectively, efficiently and productively. Again, कौन सा environment create करना है? क्या suggest करता है environment कौन सा होना चाहिए? ह्यूमन एनवायरमेंटल। Yes, जिसमें लोग अच्छी तरह से काम कर सकें। So for us, which resources are very important? ह्यूमन रिसोर्सेस। If I'll ask, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि जनाब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप मुझे बताएं कि कौन कौन से लोग हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की अचीवमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं, कौन कौन से? मसलन आपसे अगर मैं पूछूं तो सर सीईओ। वेरी गुड। और सीईओ से लेके तमाम सबऑर्डिनेट जो जितने भी होते हैं तमाम ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर ही आते हैं आई थिंक। कहाँ सर तक? सीनियर मैनेजर्स वगैरह। वेरी गुड। और सर एक फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वगैरह। ठीक है। और इसमें अपर मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं आई थिंक सारे। बिल्कुल यही बिल्कुल सही, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अपर जी, अपर टियर टू लोअर टियर। वेरी गुड वेरी गुड। इवन फ्रॉम द बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से देकर एक जो नॉन मैनेजर बंदा होता है, यानी जिसे ऑपरेशनल स्टाफ हम कहते हैं, वो वहां तक, ये सब का सब, जिसे लेबर कहते हैं, ये सब का सब ऑर्गेनाइजेशनल
गोल अचीवमेंट के लिए काम कर रहे थे, ऐसे ही है ना? यस सर। तो पता है ऑर्गेनाइजिंग में हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? इनकी एक हिरार्की पूरी बनाना, कौन कैसे काम करेगा, तब जाके हमारा जो एंड पॉइंट है अच्छी तरह से अचीव हो सकेगा। ठीक है, हर चीज, हर पोस्ट यानी टॉप से लेकर नीचे तक, एक तो ये पता हो कि हु रिपोर्ट्स टू whom, ठीक है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, यस सर। एक बात। दूसरी बात, हु डायरेक्ट्स टू whom, कौन किसको डायरेक्शंस देगा या हिदायत देगा। ये दो बातें क्लियर करनी है सबसे पहले। ये दो बातें समझ में आ रही हैं? कौन जी किसको सर। रिपोर्ट करेगा जी सर। और कौन बिल्कुल। किसको डायरेक्ट करेगा, ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये दोनों अलग भी हो सकती हैं, दोनों एक साथ भी हो सकती हैं। हो सकता है एक बंदा है, मैं हूं, अपने बॉस को रिपोर्ट करने का पाबंद हूं, मगर बॉस जो है ना पाबंद नहीं है कि मुझे डायरेक्शन दे। ये कोई जरूरी नहीं है। वो हो सकता है ऐसा भी हो कि मैंने रिपोर्ट भी बॉस को ही करना है और डायरेक्शंस भी कहां से लेनी है? बॉस सर। बॉस से लेनी। ठीक है, तो पहले तो ये तय करना है कि भाई किसने किसको रिपोर्ट करना है और कौन किसको डायरेक्ट करेगा। ऑटोमेटिकली एक पूरी हिरार्की बन जाएगी। सबसे ऊपर जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, उसके उसके साथ जो है ना होगा सीईओ, सीईओ के नीचे होंगे सीनियर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स के नीचे होंगे मिडिल लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स के नाम नीचे होंगे लोअर लेवल मैनेजर। हो सकता है लोअर लेवल मैनेजर्स के नीचे हों फर्स्ट लाइन मैनेजर, उनके नीचे होंगे नॉन मैनेजर। अब नॉन मैनेजर किसको रिपोर्ट करेंगे? सर फर्स्ट लाइन मैनेजर। मैनेजर। वेरी गुड, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को रिपोर्ट करेंगे। और फर्स्ट लाइन मैनेजर किसको रिपोर्ट करेंगे? ये आमतौर पर बात बता रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को, अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजर अलग अलग हैं तो फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है ना वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगी। लोअर लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट करेगी किसको? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। मिडिल लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट करेगी सीनियर या हायर लेवल मैनेजमेंट को। हायर लेवल मैनेजमेंट में वो रिपोर्ट करते हैं सीईओ को, और सीईओ रिपोर्ट करता है किसको? डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बिल्कुल सही। ये तो मैंने बताया रिपोर्टिंग की। अब बताते हैं डायरेक्शन की। Who will give the direction? Who will give the instructions? So directors give the instruction to the CEO. CEO gives the instruction to the senior managers. Senior managers give the instruction to the middle level management. Middle level management gives the directions to the lower level management, and lower level management gives the direction to the first line managers, and first line manager gives the direction to the non managers. ये जर्नल सी हिरार्की बता दी। कौन सी हिरार्की बताई? एक जर्नल सी, आमतौर पर ऐसा ही होता है। क्लियर है ना? इसमें कोई बात ऐसी? नो सर। ये नॉन मैनेजर थोड़ा सा गाइड कर दिया काइंडली। नॉन मैनेजर्स आर द Non-manager. लेबर्स, नॉन मैनेजर्स आर द लेबर्स और ऑपरेशनल स्टाफ, जिनको किसी को डायरेक्ट नहीं करना। यानी सुपरवाइजर के नीचे कौन आएगा? लेबर आती है। बिल्कुल सही। और वो किसी को डायरेक्ट करती है क्या? लेबर नो। वो सिर्फ काम करती है। बिल्कुल सही। इनको हम कहते हैं नॉन मैनेजर। अच्छा, तो ये एक हिरार्की क्रिएट हो गई। हिरार्की यानी एक मैप बन गया कि सबसे ऊपर कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, उसके नीचे, ये पूरा मैप बनता है। दिस मैपिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की, इसी को कहते हैं। ठीक है? अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दो चीजें मैंने बता दी आपको कि भाई वी हैव टू डिसाइड who reports to whom and who directs to whom। ये दो बातें तय हो गई। यस सर। जी सर। वो और बातें भी तय करनी है, पता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसे दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज। अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे आप लोगों में से कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? सर अथॉरिटी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी ऑफिस से रिलेटेड है, उसको जो है फाइनल जो है ऑथोराइज करने वाला, अप्रूवल देने वाला। और
ड्यूटीज जो है जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह डिफाइन की जाती हैं कि आपको ये काम करने हैं, नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आपको ये जो है काम करने हैं। ठीक, और कोई? जवाब ने अच्छी बात बताई, अ गुड एक्सप्लेनेशन। और कोई बताएगा? ये तमाम चीजें होती हैं इसमें। यस, अथॉरिटी आमतौर पर अथॉरिटी इज रिलेटेड टू द पावर, ये ध्यान में रखिएगा। अथॉरिटी यूजुअली एसोसिएटेड टू द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द ड्यूटीज। आपके पास कौन कौन सी प्रिविलेजेस होंगी, कौन कौन से पावर्स होंगे, कौन कौन से डिसीजंस होंगे दैट यू कैन आइसोलेटली कैन डू, दिस इज कॉल्ड अथॉरिटी। On the other hand, what you have to perform, what is necessity for you to do in the organization is called what? The responsibility or the duty. Clear है? इसको क्या कहते हैं? Responsibility and the duty. ये काम आपने करना है हर हाल में. You cannot avoid it. You have to go for it. Clear है ना? ये ध्यान में रखना है. मैंने अथॉरिटी को कहा, मैंने कहा अथॉरिटी यूजुअली एसोसिएटेड विद द पावर्स एंड द डिसीजन एन इंडिविजुअल कैन आइसोलेटेडली डू। यानी अथॉरिटी कहते हैं कि आपके पास पावर्स जो है ना किसी भी डिसीजन को लेने के, उनको अथॉरिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के हवाले से जो सेल्स की डिमांड आ रही होगी या सेल्स की जो रिक्वेजिशन आ रही होगी उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड माय लिमिटेशंस ऑफ अथॉरिटी। अगर मैं हर रिटेल जो बंदा है वो आता है, मैं उसके बारे में डिसीजन फौरन ले सकता हूँ। यस, क्वेश्चन था। Someone was raised the hand. Okay. तो आप देख रहे हैं, रिपीट करना है दफा। मैंने एक एग्जांपल दी, मैंने कहा कि भाई अगर एक रिटेल जो ऑर्डर आता है, एक रिटेल ऑर्डर आता है मेरे पास कि भाई 10,000 यूनिट्स का अगर ऑर्डर आ जाए तो मुझे कहा गया है कि 10,000 यूनिट तक का ऑर्डर है, आप बगैर पूछे आप हमसे आप डिसीजन ले सकते हैं, आप एक्सेप्ट करें ऑर्डर को या रिजेक्ट करें। 10,000 से ऊपर का अगर ऑर्डर होगा, 10,000 से अगर ऊपर का ऑर्डर होगा तो कहते हैं जनाब उसके लिए आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है मेरी अथॉरिटी या मेरी पावर टू डिसीजन जो है ना, वो उसकी लिमिटेशंस बता दी गई है। क्या लिमिटेशंस है मेरी? 10,000 sir. Yes. 10,000. I can only accept the order till the 10,000 units. Beyond this, I will not go for the decision directly. I need to take the prior approval from the higher authority. Then I will take the decision on it. तो ये इसे अथॉरिटी कहते हैं। कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन लेने के लिए जो पावर्स मुझ में दिए गए हैं उन तमाम को हम कहते हैं अथॉरिटी। ओके सर। ठीक है, किसी को सपोज कर लेते हैं मैं किसी को हायर कर सकता हूँ, भाई किस लेवल के बंदे को हायर कर सकता हूँ? फलां लेवल के बंदे को आप हायर कर सकते हैं। अच्छा जी, इतना फंड जो है ना आप सैंक्शन कर सकते हैं, इससे ज्यादा फंड आप सैंक्शन नहीं कर सकते। So these all are related to the powers which indulges me. Clear है यहाँ तक बात? Yes ये sir. powers कहलाते हैं, and powers is associated with the authority. And second thing is the responsibility. Responsibility is the duty. Responsibility is mostly associated with the duty. मुझे बताया गया कि जी रोजाना आके आपने करना क्या है। सपोज कर लेते हैं मैं आपको एक बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की बात बता देता हूँ। बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर है, ठीक है, उसने करना क्या है? जितनी क्यूरीज आई होती हैं
या जितने रेफरेंसेस आए होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसकी लिस्ट पकड़ा दी जाती है बीडीओ को, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर्स को, और उसको कहा जाता है जाएं, आप इनसे मिलें, आप इनको परसू करें, आप इनको मोटिवेट करें हमारे प्रोडक्ट खरीदने के हवाले से। ठीक है ना, चाहे वो खरीदें या ना खरीदें प्रोडक्ट, कोई मसला नहीं, मगर आपकी ड्यूटी क्या है, आपने लिस्टें रिसीव करनी है, जिन क्यूरीज या जितने लोग हैं जिनके रेफरेंसेस मौजूद हैं उनसे मिलना है, उनसे नेगोशिएट करना है, उनसे बात जरूर करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट खरीदें या ना खरीदें। ये मेरी ड्यूटी है। यस सर। ठीक है, तो याद रखिएगा दो चीजें हमने डिफाइन जरूर करनी है। एक, हमने जो हिरार्की बनाई हुई है और हिरार्की में हर जगह पोस्टें होंगी, कहीं सीईओ की पोस्ट होगी, कहीं सीएफओ की पोस्ट होगी, कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट होगी, कहीं पे जो है सीनियर मैनेजर अकाउंट्स की पोस्ट होगी, कहीं पे सीनियर मैनेजर एचआर की पोस्ट होगी, कहीं पे जो है नॉन मैनेजर्स के लेवल की कुछ पोस्टें होंगी, कहीं कोई और पोस्ट होगी। बहरहाल ये सारी पोस्टें हिरार्की में होंगी पूरी। उस हिरार्की में हर पोस्ट के साथ हमने क्या क्या चीजें बतानी है, दो चीजें हमने बतानी है कि भाई इस बंदे के पास क्या अथॉरिटीज होंगी, यानी क्या अथॉरिटीज डेलीगेटेड है इसको इदारे की तरफ से, और कौन कौन सी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी कौन कौन सी इसकी ड्यूटीज हैं। तो अब वो हिरार्की पूरी कंप्लीट होगी, अब हिरार्की पूरी कंप्लीट होगी। इस हिरार्की के कंप्लीशन को, इस हिरार्की के कंप्लीशन को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाइनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, ये कहलाता है। हमने पूरा स्ट्रक्चर, पूरी हिरार्की बनाई, उस हिरार्की में हर चीज ऐसी लिख दी जिसके जरिए हम अपने एंड पॉइंट तक, एंड पॉइंट मतलब ऑब्जेक्टिव, यस, ऑब्जेक्टिव गोल तक पहुंच सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है, ये हमने बता दी पूरी। नाउ यू नो द एंड पॉइंट, you know what are the alternative ways to achieve the end point. Now you know what are the resources available to you, ठीक है, और उसकी हिरार्की भी बना ली। अब क्या करें भाई, अब क्या करें आपके ख्याल में? सर स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब स्टेप आ जाता है थर्ड वन, ये थर्ड फंक्शन भी है। दो फंक्शन मैं बता चुका हूं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। नाउ इट्स अ थर्ड फंक्शन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब जाएं जनाब, परसू करें अपने रिसोर्सेज को लेके, उस रास्ते पे चलें जो सबसे बेहतरीन रास्ता है। ठीक है जी, दिस स्टेप, दिस फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसिंग। क्या कहलाता है? इन्फ्लुएंसिंग, बिल्कुल सही। अब इसमें कंटिन्यूअस कुछ काम करने पड़ेंगे, दो काम कंटिन्यूअस करने पड़ेंगे। इन्फ्लुएंसिंग कहा जाता है इज अ प्रोसेस ऑफ, इन्फ्लुएंसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ to achieve plans. Influencing is a process of leading and Leading to achieve motivation, leading and motivation to achieve the goal. Leading and motivation to achieve the goal. Yes sir. अब लीडिंग क्या है? इट्स अ लीडरशिप, इट्स ड्राइव फ्रॉम द लीडरशिप। ठीक है जनाब आला, लीडर क्या करेगा? वो फोर्स ही करता रहेगा कंटिन्यूअसली कि भाई इस रास्ते पे जा रहा है जनाब आला, गाड़ी सही चला भी रहा है या नहीं चला रहा, ये देखता रहेगा कंटिन्यूअसली। लीडर कंटिन्यूअसली देखता रहेगा कि भाई ये बंदा उसी रास्ते पे ही चल रहा है जिस रास्ते पे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, गाड़ी उसी तरह चला रहा है या नहीं चला रहा। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता कहीं उसे कमी बेशी नजर आ जाती है तो क्या करता है लीडर? का काम क्या होता है? उसको मोटिवेट करना। वेरी गुड, गाइड करना। बिल्कुल सही। गाइडेंस, मोटिवेट और गाइडेंस तो खैर वो करता रहेगा, मगर मोटिवेट कैसे करेगा आपके ख्याल में? यस, व्हाट डू यू थिंक, कैसे मोटिवेट करेगा आपके ख्याल में?
सर ठीक। जरा दोबारा बताना, एक दफा दोबारा रिपीट करना है। मैंने कहा कि भाई 2 काम तो हो गए ना, एक तो एंड पॉइंट हमने तलाश कर लिया, उसके लिए रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं वो पता चल गया, ये हो गया प्लानिंग। उसके बाद ये किसको लगाया ये? उस रास्ते पे चलने के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए वो तमाम रिसोर्सेज जो है ना वो हमने अपने हिरार्की या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में तैयार कर लिए। अब हमने कहा जनाब चल पड़े रास्ते पर, जो शॉर्टेस्ट वे उस पे चल पड़े। अब ड्राइवर है यानी जितने भी हमारे लोग हैं हिरार्की में वो सारे हैं। अब वो हो सकता है एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह काम करें जिस तरह हमने तय किया हुआ है, मगर हो सकता है उस तरह काम न करें, कमी बेशी कोई हो। तो मैंने कहा अगर कमी बेशी कोई होने लगेगी तो क्या करेंगे? तो आपने कहा था कि भाई यस, तो आपने कहा था कि जनाब उसको गाइडेंस देंगे, डायरेक्शंस देंगे साथ ही साथ, मगर साथ ही साथ उसको मोटिवेट करेंगे। तो मेरा सवाल ये था कि भाई मोटिवेट कैसे करते हैं? आमतौर पर आप लोगों ने देखा होगा लोगों को मोटिवेट करते हुए, मोटिवेट कैसे करते हैं? सर इमोशनली और सोशली जो है मोटिवेशन करेंगे। सही, वेरी गुड। इमोशनली भी मोटिवेट करते हुए हमने देखा है लोगों को, सोशली भी मोटिवेट करते हुए देखा है। सर ये नहीं समटाइम्स होता अगर उसकी एम्प्लॉय गलती हमारा जी जी बोलो आप पहले। जी जवाब। जी समटाइम्स हमारा अगर एम्प्लॉय है कोई तो उसको जो है हम अप्रिशिएट करेंगे, कोई जो है रिवॉर्ड देंगे या किसी फोरम पे हम उसको अप्रिशिएट करेंगे कि इसने जो है ना बहुत अच्छा काम किया है, जैसे हम गाड़ी की करें तो हम अगर ड्राइवर को कहेंगे तो कहेंगे कि ड्राइवर देखें इतने हर्डल्स रास्ते थे, इतने रास्ते में ट्रैफिक था, फिर भी इसने बहुत अच्छी ड्राइव की है और बहुत अच्छा लाया है, इसकी हिम्मत है। ये ऐसे जो है ना उसकी जो है हिम्मत अफजाई करेंगे हम। बिल्कुल ऐसे ही है। यस यस दानिश। इंकरेजिंग कोलैबोरेशंस एंड टीम बॉन्डिंग बनाएंगे। ग्रेट, बिल्कुल ऐसे ही है। सर अगर वो कोई गलत अगर जी, ड्राइविंग करते हो या कुछ भी काम करते हो, अगर कुछ गलत काम उससे हो जाता है तो उसे फोर्स करके उसको डिक्रीज, उसका जो लेवल होता है उसको डिक्रीज करने के लिए प्रेशराइज नहीं करने चाहिए। उसको बस इतना बताना चाहिए यहाँ से आपने गलती की थी, बस कोशिश करना कि दोबारा ऐसा ना हो, वेरी ताकि गुड। उसका हौसला भी उसी लेवल पर रहे। आप लोग यूरोप में मोटिवेट कर रहे हैं वैसे। मगर खैर यहाँ पे पाकिस्तान में अभी भी ऐसा है कि लोगों को आके जो है तड़ी दी जाती है, काम करेगा सही तरह से कर वरना निकाल दूंगा। सर ये ज्यादा होता है। ये हमारे यहाँ नेगेटिव मोटिवेशन, हमारे यहाँ डिस्करेजिंग मोटिवेशन या नेगेटिव मोटिवेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा हो रही होती है, डिमोटिवेट ज्यादा किया जाता है। बिल्कुल हमारे यहाँ पूरी दुनिया में अलग है। क्या तरीका है कि आपकी नीड को सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है कि यार ये कौन सी ऐसी नीड है जिसकी वजह से ये क्या होता है कि ये बंदा फोकस नहीं है, ये बंदा काम उस तरह से नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए, तो उसकी नीड को पूरा करने की कोशिश की जाती है। अब नीड किसी तरह की भी हो सकती है, नीड एनालिसिस करेंगे किसी तरह की भी हो सकती है। अब उसको फिजिकल कोई नीड भी हो सकती है, फिजियोलॉजिकल भी कोई नीड हो सकती है, सोशल भी कोई नीड हो सकती है उसकी, ठीक है, इस तरह की सारी ऐसे भी होता है। अच्छा, अब ये नीड के जो लेवल्स है ना ये डिफाइन करते हैं कि भाई उसको रिवॉर्ड जो है फिजिकल फॉर्म में चाहिए या नहीं, वो जो जुमले अदा किए जा रहे हैं वो उसके लिए सफिशिएंट है, या वो जो फॉरम है जहां पे उसके लिए चंद जुमले अदा किए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो देयर इज अ लिस्ट ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज, देयर इज अ लिस्ट ऑफ मोटिवेशन थ्योरी जिसमें पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से लेकर यानी उस शख्स को शनाख्त करने से लेकर कि भाई ये बंदा है किस नेचर का, इस बंदे की तबीयत कैसी है, ये बंदा किस तरह का काम करता है, किस तरह का काम नहीं करता, इस बंदे के इंटरनल ट्रेड्स कैसे हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन से लेकर रिवॉर्ड तक, किसी भी शक्ल में फिजिकल रिवॉर्ड या एप्रिसिएशनल रिवॉर्ड जो है वहां तक के सारी जो थ्योरीज हैं वो पूरी यहाँ मौजूद है। हम उन थ्योरीज को एक एक करके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको नजर आएगा कुछ लोगों को कैश रिवॉर्ड भी दिया जाता है, उसके जरिए मोटिवेट किया जाता है, कुछ लोगों को जो है ना उनकी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है उनको रिमूव करके भी जो है उनको मोटिवेट किया जाता है, कुछ बंदे की सिर्फ जो प्रॉब्लम्स होती हैं घर की उसको सुन के भी उसको मोटिवेट किया जाता है, कुछ को सिर्फ जुमले अदा करके भी किया जा सकता है, कुछ को जो है ना उसके किसी मसले में फाइनेंशियल नीड की जरूरत है उसको भी पूरा करके मोटिवेट किया जा सकता है, कुछ के सिर्फ गम और खुशी के दिनों में शिरकत करके भी उसको मोटिवेट किया जा सकता है। इस तरह से एक देयर इज अ लिस्ट,
देयर इज ए लिस्ट, बहुत सारे मोटिवेशनल थ्योरीज मौजूद हैं। हम सारी थ्योरीज को इंशाल्लाह उल अजीज एक एक करके डिस्कस करेंगे और हम बताएंगे कि भाई देखें किस तरह से मोटिवेट किया गया है। ठीक है जी। तो ये तीसरा हमारा काम हुआ इन्फ्लुएंसिंग। अब जनाब आला आपने प्लान भी कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, इन्फ्लुएंस भी कर लिया। अब आप पहुंचे मंजिल पर या मंजिल के करीब तकरीबन पहुंचे। नाउ व्हाट टू डू, क्या करें? I think controlling. कंट्रोलिंग एग्जैक्टली इज द लास्ट स्टेप। कि किस चीज को कंट्रोल करें? स्टैंडर्ड वगैरह को जो आपने बताया था, वेरी गुड वेरी गुड। कंट्रोलिंग के प्रोसेस में हम मेजरिंग डेविएशंस को, यस यस, हमने जो मेजरिंग डेविएशंस, स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना था। उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए हमें जहां मोटिवेशन की जरूरत थी, इन्फ्लुएंसिंग की जरूरत थी, लीडिंग की जरूरत थी, लीडरशिप की जरूरत थी, डायरेक्शन की जरूरत थी, वो हमने कर भी ली। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जनाब आला वो हमारा स्टैंडर्ड मीट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि देयर इज अ प्रॉब्लम। यानी मैं उसे कह रहा हूँ 80 किलोमीटर की स्पीड से चलाएं गाड़ी, हालांकि और हमारी मंजिल तय होनी है 1 घंटे की, 1 घंटे में हमने पहुंचना है। अब भाई हैदराबाद सपोज तो ये 166 किलोमीटर है, 166.6 किलोमीटर है, तो अब 80 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी जाएगी तो 1 घंटे में क्या पहुंचेगी क्या? no. आप मोटिवेट कर लें जितना मोटिवेट करना है। आप कहें यार तू 80 किलोमीटर की स्पीड से चला के पहुंचा दे, मैं तुझे जो है ना डबल इनाम दूंगा, मैं तेरी से भी डबल कर दूंगा, मैं तुझे बोनस दे दूंगा, मैं तुझे फला दे दूंगा, पहुंचेगी क्या? नहीं। क्या करें फिर? क्या करें? सर एडिशन करना होगा उसके अंदर कुछ ना कुछ। कितना? टाइम एडिशन करना होगा, सेटिंग अपने स्टैंडर्ड को चेंज करना होगा। वेरी गुड वेरी गुड। या हम टाइम ऐड करें कि भाई 2 घंटे में पहुंचेंगे, तब जाके 160 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। या जो है दूसरा काम पता है क्या करें भाई, 170 की किलोमीटर की स्पीड से चला तब जाके हम पहुंचेंगे। यही दोनों काम हो सकते हैं ना जी। लेकिन अब मोटिवेशन नुकसान होगा, मगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मोटिवेशन यहाँ पे काम करेगी? नो सर। बिल्कुल सर। नो नहीं सर, मोटिवेशन कैसे काम कर सकती है भाई? अरे भाई मेरी अगर डायरेक्शन ये होंगी कि 80 किलोमीटर की स्पीड से चलाओ, हैदराबाद 1 घंटे में पहुंचना है, तो मुझे बताओ ये जो पहुंचा देगी 1 घंटे में? नो नो सर। 2 बोनस दे देता हूँ, 3 दे देता हूँ। नो सर। नहीं सर नहीं। अच्छा ये जो सेशन है ना हमारा अभी एंड हो रहा है, 40 मिनट का सेशन होता है, 40 मिनट का सेशन एंड हो रहा है। सेम क्लास सेम लिंक इस्तेमाल करते हुए आप रीज्वाइन करें। आप सेम लिंक इस्तेमाल करते हुए अभी फौरन रीज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, जैसे ये सेशन ऑफ हो फौरन रीज्वाइन करेंगे आप सेम लिंक यूज करते हुए। समझ में आ रही है बात? सेम लिंक यूज करते हुए आप रीज्वाइन करेंगे। जी सर, जी ठीक सर। है, 40 मिनट का ये सेशन होता है, 20 मिनट बाकी लूंगा। लेस देन 1 मिनट। हाँ लेस देन 1 मिनट है, इसीलिए मैंने कहा ये इंस्ट्रक्शन दे दूं कि इसी आईडी को, मीटिंग आईडी को इस्तेमाल करते हुए आप रीज्वाइन कर सकते हैं अभी फौरन ही। जैसे ये खत्म हो फौरन रीज्वाइन कर लीजिए। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा तो हम बता रहे थे